हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अंकित आनंद और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हर साल एमसीक्यूज़ क्वेश्चन 20 ठो ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो इसी में से हम कुछ चुनकर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें लगा कि ये आ सकता है, उस क्वेश्चन को हमने आप सभी के सामने लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको देखेंगे तो इनमें से 10-12 क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने बहुत छाँट कर लिखा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। कहने का मतलब जितने हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक कथन सही है जिसमें से हमें एक पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। दूसरा जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। तीसरा भारतेंद्र जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। और चौथा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। दोस्तों, इनमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, भारतेंद्र जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। ठीक है, तो यह हमारा तीसरा नंबर क्या है, सही है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और उसे पहचान कर हमें लिखना है। ठीक है, पहला है हमारा ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। और दूसरा राहुल संख्यात्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा की रिपोर्टाज विद्या है। और तीसरा है हमारे पास कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। और चौथा है हमारे पास विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपत्तिद ग्रंथ है। ठीक है, इनमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विधा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन हमें कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और उसे पहचान कर हमें क्या करना है, बताना है कि ये क्या है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास झूठा सच यशपाल की प्रसिद्ध काव्य है। और दूसरा डॉक्टर नागिन विख्यात प्राप्त उपन्यासकार हैं। और तीसरा हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं। और चौथा है हमारे पास गबन बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है। तो इन तीनों में से चारों में से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार हैं। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से और सारे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, धर्मवीर भारती ऋतिकतम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। और दूसरा हमारे पास त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यासकार है। और तीसरा है हमारे पास कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। और चौथा है हमारे पास क्या, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का आलोचना ग्रंथ है। तो इनमें से दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए ठीक इसी प्रकार से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कितने, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कोई एक कथन सही है जिसे हमें
टिक करना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, या फिर दूसरा है हमारे पास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं, और तीसरा है हमारे पास त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। कहने का मतलब जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी ये रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। और चौथा है हमारे पास अर्धनागेश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर वाला, यानी अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, रांगे राघव प्रसिद्ध नाटककार है, और दूसरा हमारे पास क्या है, गबन के लेखक प्रसाद हैं, और तीसरा हमारे पास माधुरी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, और चौथा हमारे पास क्या है, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। इन चारों में से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद हैं, जो डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, ये क्या हैं, प्रसिद्ध आलोचककार हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से और क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए दोस्तों अब आते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखें। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी तरीके से करना है जैसे अगला वाला क्वेश्चन था। इनमें से कोई एक ऑप्शन को हमें बताना है कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए बता देते हैं फटाफट। आंसर ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है क्यों, ताकि आप बता सके कि हाँ यही ऑप्शन है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रभाकर माचवे ख्याति प्राप्त डायरी लेखक हैं, और तीसरा हमारे पास क्या है, राहुल सकित्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, और चौथा हमारे पास है लक्ष्मी सागर वाटसे उपन्यासकार के रूप विख्यात हैं। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राहुल सकित्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, यानी टिक कर देना है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है 4। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा को रेखा चित्रों से विशेष सफलता मिली है। दूसरा, डॉक्टर लक्ष्मण सागर वाटसे एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है, सुमित्रा नंदन पंत उपन्यासकार हैं, और चौथा हमारे पास है गोदान के लेखक अमृतपाल नागर हैं। तो इनमें से दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए का मतलब 1, महादेवी वर्मा जी जो हैं क्या हैं, महादेवी वर्मा रेखा चित्रों के विशेष सफलता मिली है। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए ठीक इसी तरीके से और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि इस सीरीज में सभी क्वेश्चन को हमने इस तरीके से दिया है कि हमें पहचान कर लिखना है, क्योंकि जो आपके पेपर में आता है उसमें ऐसे ही लिख के आता है कि पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो उसी लिए हमने ऐसे बना दिया है। ठीक है, अगली बार मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए आपका हिंदी का जो पेपर मिला था 2024 में, उसके लिए मैं प्रैक्टिकली आपके बारे में उस पेपर के बारे में प्रैक्टिकली मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो पेपर मैं लेके आऊँगा और आप सभी से हल करवाऊँगा।
ठीक है, देखते हैं उनमें से कितने लड़के कर लेते हैं और कितने नहीं कर पाते हैं। जिनको नहीं आता उसके लिए मैं हूँ ना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ठीक है, ईर्ष्या तू गई ना मेरे मन से, पहला ऑप्शन मेरे पास, ईर्ष्या तू गई ना मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। और दूसरा हमारे पास क्या लिखूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है। और तीसरा है अजंता जयप्रकाश भारती की कहानी है। और चौथा है हमारे पास बाण भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यासकार है। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? 4, क्योंकि बाल भट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो जिनमें से हमारा पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन गबन प्रेमचंद की एक काव्य कृति है। तीसरा हमारे पास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। और तीसरा है चौथा है हमारे पास ठेले पर हिमालय के लेखक गुलाब राय हैं। तो इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध या फेमस हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 क्या सही। ठीक है, तो आइए ठीक इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों आगे का क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, जिसमें से हमें पहचान करके किसी एक कथन को लिखना है। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। दूसरा हमारे पास डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। और तीसरा हमारे पास ध्रुव गोस्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और चौथा है हमारे पास त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। तो इनमें से हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ध्रुव गोस्वामी जयशंकर प्रसाद की नाटक है। ठीक है, तो आइए इसी तरीके से और क्वेश्चन के बारे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों और क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके क्या करना है, हमें लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है दोस्तों रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और दूसरा है हमारे पास रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। और चौथा है हमारे पास क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, क्या भूलूं क्या लिखूं, ये आत्मकथा की विधा रचना है। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन कहता है दोस्तों हमारे पास आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, जिसे पहचान करके क्या करना है, हमें लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन निकल के आता है दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। और दूसरा हमारे पास है रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। और तीसरा हमारे पास निकल के आता है ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। और चौथा हमारे पास है डॉक्टर धर्मवीर भारती पर्व मध्यकाल के कवि हैं। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक इसी तरीके से और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं हमारा 15वां क्वेश्चन
क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास 15वां क्वेश्चन निकल के आ गया है। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, जिसे हमें क्या करना है, पहचान करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला हमारे पास है इलाचंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि हैं, और दूसरा हमारे पास आता है ऑप्शन सेठ गोविंददास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं, और तीसरा हमारे पास है चिरंजीत भेटवर्तकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, और चौथा हमारे पास का है किन्नर देश के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि चिरंजीत भेटवर्तकार के रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, जिसमें से हमें पहचान करके बताना है। जो कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से कोई एक कथन सही होता है, उसे पहचान करके हमें लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इसी तरीके से MCQ से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला ऑप्शन है हमारे पास पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, और तीसरा हमारे पास है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक और तीसरा हमारे पास है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, और चौथा हमारे पास क्या है, कुटज के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। दोस्तों इनमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो आइए इसी तरीके से और क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। 17वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, जिसमें से हमें पहचान करके बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास माधव विलास नाभादास जी की रचना है, और दूसरा हमारे पास निकल के आता है संस्कृति के 4 उपाध्याय के रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है, और तीसरा निकल के आता है हमारे पास सेठ गोविंददास महान आलोचक थे, और चौथा निकल के आता है जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है। तो इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, आइए इसी तरीके से और क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 18वां क्वेश्चन निकल के आता है और कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, और उसे पहचान करके क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन निकल के आता है श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे, और दूसरा हमारे पास आता है चिंतामणि के लेखक हरि कृष्ण प्रेम हैं। ठीक है, और तीसरा निकल के आता है हमारे पास क्या, झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी हैं, और चौथा निकल के आता है गोविंद वल्लभ पंत भारतीय युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि झलमला कहानी के संग्रह के लेखक जानते हैं कौन है, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, तो आइए इसी तरीके से और क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, जिसे पहचान करके हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं वो ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास ग्रंथ है, और दूसरा हमारे पास क्या है, उजली आग यशपाल की निबंध संग्रह है, और तीसरा और हमारे पास क्या है, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, और चौथा हमारे पास क्या है, राम स्वरूप चतुर्वेदी
सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं और क्वेश्चन के बारे में, आगे की क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखना है। ठीक है, तो जान लेते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं, और दूसरा रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, और तीसरा क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है, और चौथा हमारे पास क्या है, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से और क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 यानी 20 बीत गया। 21वां क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 21वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, जी नहीं। और दूसरा है हमारे पास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, जी हाँ, क्योंकि ये निबंधकार के रूप में माने जाते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास है, मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास जी हैं, बिल्कुल नहीं सी। और चौथा हमारे पास क्या आता है, मुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जी बिल्कुल नहीं। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या माने जाते हैं, प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं या माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक इसी तरीके से और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 22वां क्वेश्चन कहता है, कलम का सिपाही की रचना क्या है। ठीक है, इसका मतलब कलम का सिपाही जो रचना है इसको किसने किया। ठीक है, कलम का सिपाही की रचना किसने की, वृंदावन लाल वर्मा ने किया, या फिर अमृत राय ने किया, या फिर प्रेमचंद ने किया, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अमृत राय ने क्या किया है, हमारा कलम के सिपाही की रचनाकार किए थे। ठीक है, तो चलिए ठीक इसी तरीके से और क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, धर्मयुग का संपादक कौन है। कहने का मतलब जो धर्मयुग था उसका संपादक कौन है, यानी उसको कौन संपादित किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है श्री राम शर्मा, और दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास धर्मवीर भारती, और चौथा ऑप्शन हमारे पास महादेवी वर्मा। ठीक है दोस्तों इनमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धर्मवीर वर्मा जी क्या थे, धर्मयुग के संपादक के थे। ठीक है, तो चलिए ठीक इसी तरीके से और क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों जान लेते हैं 24वां क्वेश्चन क्या कहता है। 24वां क्वेश्चन कहता है, महावीर वर्मा द्वारा रचित निबंधकार है या निबंध है, तो वही बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास रेती का फूल, यहाँ फल लिखा गया रेती का फूल, या तो फिर छड़दा, और तीसरा है हमारे पास हंस, और चौथा हमारे पास क्या है, उर्वशी। ठीक है, तो इनमें से हमारा सही जवाब है छड़दा। कौन सा छड़दा क्या है, महादेवी वर्मा का निबंध रचयित है। ठीक है, यानी इसका छड़दा का रचना महादेवी वर्मा ने किया था। ठीक है, तो आइए इसी तरीके से और क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, 25वां क्वेश्चन कहता है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है। कहने का मतलब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इनमें से कौन सी पत्रिका क्या है, संपादित हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास नर्मदा एंड हंस, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है छाया और प्रभा, और तीसरा हमारे पास है सुधा और हंस,
और चौथा हमारे पास है सरस्वती। ठीक है, तो इनमें से हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है, क्योंकि नर्मदा और हंस का रचना जो है संपादित किए थे इसको, उनका नाम मुंशी प्रेमचंद। ठीक है दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगली बार फिर इसी प्रकार से वीडियो बनेगी अगले डे। ठीक है दोस्तों, अगर रोजाना ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड इस वीडियो में इस चैनल पे आपको गाइड किए जाएंगे। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।